नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप देख सकते हो मेरे पीछे हम जो है डेयरी फार्म सेवा निकेतन यहाँ पे खड़े हैं। आज यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है जो हमारे स्वीप की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम सब जानते ही हैं कि स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसी के तहत जो है आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ पे सेवा निकेतन में जो बच्चे रहते हैं जो अभी 18 बरस के हुए हैं, और फिर हम सब जानते हैं कि जब हम 18 बरस के हो जाते हैं तो मतदान करना, वोटिंग करना हमारा अधिकार बन जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी है हमारे जीवन में। जितना ज़रूरी हम सब के लिए एक देश में बाकी चीज़ें हैं, हम तो कहते हैं कि उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है मतदान करना यानी वोटिंग करना, क्योंकि हम जो है अपने वोटिंग के अधिकार से ही हमारी सरकार को चुनते हैं। एक ऐसी सरकार जो हमें हमारा हक दिलाए, एक ऐसी सरकार जो हमारी आवाज़ को सुने, हमारी तकलीफ़ों को जाने और उसके मुताबिक जो है ऐसे कानून निकाले जिससे हम जनता की जो समस्या है वो दूर हो। यही उम्मीद हम करते हैं जब भी हम अपने किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर चाहे वो छोटा चुनाव क्यों ना हो, ग्राम पंचायत का प्रधान का या जिला परिषद मेंबर का इलेक्शन क्यों ना हो, वहाँ पर भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम जिसे चुन रहे हैं वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे जगह के लिए काम करेगा। तो जब हम सांसद को चुनते हैं तो हमें ध्यान में ये रखकर मतदान करना चाहिए कि हम जिसे अपना सांसद चुनेंगे, जनता के प्रतिनिधि बनाएंगे, वो हमारे लिए कैसा काम करेंगे, कितना काम करेंगे, क्या वे काम करेंगे या नहीं करेंगे, इन सारी बातों को हमें तोलना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी इस वक्त जो है सांसद के उम्मीदवार हैं, हमें उनके बारे में थोड़ी ज्ञान लेनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है ECI के जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे प्रत्येक जो भी प्रत्याशी है उनका पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा, उनका पूरा बैकग्राउंड आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप जाइए ताकि आप अपने हर प्रत्याशी को थोड़ा करीब से जानें। फिर आप ही का निर्णय है कि आपको किसको अपना प्रत्याशी चुनना है ताकि वो हमारा जो है अगला सांसद बने, हमारे द्वीपों का अगला सांसद बने। ऐसी कुछ अहम बातें हैं जो आज सेवा निकेतन में जो है वो बच्चों से साझा कर रहे हैं और यहाँ पर इनको और भी जानकारी देने के लिए और इन बच्चों से मिलने के लिए हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर है
साउथ अंडमान डीसी श्री अर्जुन शर्मा जी, वो भी अभी कुछ समय में यहाँ पे आने वाले हैं और इन बच्चों को संबोधित करेंगे और इससे जुड़ी कुछ बातें, अहम बातें भी बताएंगे। हम आप लोगों को इसकी पूरी कवरेज इसके बाद दिखाएंगे, मगर हम शुरुआत में ही आप सबसे गुजारिश करेंगे कि देखिए इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हर जगह पर जो है जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो अपना अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम आप जनता से गुजारिश करेंगे कि कृपया इसे मामूली ना समझे, ये बहुत ज़रूरी है, अति महत्वपूर्ण है कि आप किसे चुनते हो और क्यों चुनते हो, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्यों चुनते हो को अगर आपने सही मायने में जानना है तो आपको प्रत्येक प्रत्याशी के बारे में जानना भी ज़रूरी है। यह हमारी विशेष निवेदन रहेगी आप सबसे कि कृपया करके इस बार के जो इलेक्शन है इसमें प्रत्येक प्रत्याशी के बारे में थोड़ी जानकारी आप ज़रूर लें, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखें, उनके द्वारा किए गए समाज के लिए, जनता के लिए कामों का ब्यौरा थोड़ा पता ज़रूर लगाइए। क्या क्या कार्य हैं, उनकी मैनिफेस्टो जो तैयार होता है उसमें हर चीज़ लिखा जाता है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ को लेकर हर पार्टी, हर प्रत्याशी यही दावा करती है कि वो उसे ठीक कर देगी। लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि आप जाने कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो किस तरीके से करेंगे, क्या वे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब को जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं, यहाँ पे जो स्वीप के स्टाफ है वे मौजूद है, वो इन बच्चों को बताएंगे ताकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ज्ञान हो और वे जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो इन बातों को ध्यान में रखकर अपना एक वोट अपनी तरफ से ज़रूर दें। तो चलिए हम सीधे इसकी कवरेज के लिए आप लोगों को ले चलते हैं। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। दिस इज ऑन लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर, उंगली पर नीली लकीर, आपका मत आपकी ताकत, लोकतंत्र में भागीदारी हम सबकी जिम्मेदारी। As we all know, every vote matters. So today is a very precious moment of celebrating election park with the children of childcare institutions. This year we have 17 children who are eligible and will be participating for the first time by casting their valuable votes. The main aim to conduct this event is to aware our children that voting is their prime right and every individual has the liberty to choose their own candidate and the right candidate of course in order to build a strong nation and fulfill our duty as a responsible citizen. अजय जी, तुलसीबा, प्यारे बच्चे और लोग जो इस सेवा निकेतन की मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, मीडिया के मेरे सहयोगी, सब साथी, मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहले भी आता रहा हूँ यहाँ पे, बच्चों के साथ, संस्था के साथ मेरा संस्था के साथ बहुत स्नेह रहा है। मेरे दफ्तर में भी इस संस्था के कुछ बच्चे हैं जो कि पहले इस संस्था में थे, बाद में हमारे दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बताता है कि आप सभी लोग भी यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। आगे आपको भी चल के बड़ा होके अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छा करना है। जिस समाज में हम रह रहे हैं वो हमारे लिए इतनी चीजें करता है, तो हमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति बनती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक छोटा सा पर बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये जिस विषय के लिए आज हम सभी लोग इकट्ठा वोट देंगे। मुझे बताया गया है कि कुछ
बच्चे जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, कुछ बच्चे सेवा निकेतन में भी हैं जो कि 18 साल के ऊपर के हो गए हैं इस बार। इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में वोट डालेंगे। कितने बच्चे हैं? 17 है, सब लोग हैं। आप में से सेवा निकेतन सबका वोट बन गया है, बहुत अच्छा। तो आप पहली बार वोट डाल रहे हैं सब लोग, तो ये एक डेमोक्रेटिक राइट भी है और एक ये डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप सभी लोगों का एक दायित्व भी है कि जिस किसी को भी वोट डाल रहे हैं सोच समझ कर डालें, कि बिकॉज आप अपनी जगह का एक व्यक्ति चुन रहे हैं जो आपके लिए आगे जाकर पॉलिसी बनाएगा, आपकी आवाज आगे रखेगा, जो आपकी डिमांड्स हैं। तो बहुत सोच समझ कर जिस किसी को भी चुन रहे हैं तो वो चुनिए। तो इसलिए एक राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि 18 साल की उम्र पर, मुझे याद है जब हमारा वोट बना था और वो वोटर कार्ड मिला था तो बहुत खुशी हुई थी। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। तो बहुत अच्छा लगा था। आई एम श्योर आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ आने का, आप सभी से मिलने का तो एक मौका था ही, पर यहाँ आने में, बच्चों से मिलने में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश ये रहती है कि आप सब लोगों पे चेक कर सकें कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो भट्टाचार्य साहब से तो मैं अनुरोध करता रहता हूँ, मैं दोबारा अनुरोध करता हूँ भट्टाचार्य साहब, कुछ भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के लायक या पर्सनली हमारे लायक सभी लोग हैं यहाँ पे। बिकॉज बच्चों के लिए, वेलफेयर के लिए जो भी काम हो वो समाज का काम भी है, वो एक तरीके से भगवान का काम भी है। तो ऐसे नेक काम के में जितना हम सभी लोग हिस्सा बन सके इस चीज़ का, उतना ही अच्छा। भी से बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही सभी अच्छे से पढ़ाई करें और आगे चलकर आप सभी का भी वोट बनेगा और आगे चलकर आप सभी को एक सोच समझकर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने का मौका मिलेगा और वोट करने का भी आगे आने वाले चुनाव में। तो मुझे बुलाने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। वोट जरूर करें सभी लोग जाकर और जल्दी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से कर सकते। Thank you, sir. Now I request DC sir to give to teachers and look up to our children. मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ, ভারত আমাতে, আমি শক্তি ধরি, शक्ती आमाते। मी भारत आहे, भारत माझ्यात आहे, मी ताकद आहे, ताकद माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला, भारतासाठी, भारतासाठी। और यू आगे फॉलो करके बताना। ये देखो कंप्लेंट है, जब एमसीसी कब लागू होने, जब इलेक्शन कमिश्नर डेट अनाउंस करता है उसी दिन से एमसीसी लागू हो जाती है। एमसीसी के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसी क्रिएट नहीं कर सकता है, कोई भी पोस्ट को फिलअप नहीं कर सकता है, कुछ परचेज नहीं कर सकता है, बहुत कुछ दायरे में आती है। सेट और वीवीपैट में सिंबल लोडिंग करना, वीवीपैट प्रिंटर यूनिट में नया वोट और नया पावर पैक लगाया जाता है। ECI के अधिकृत इंजीनियर्स उम्मीदवारों के क्रम संख्याओं, नाम और चुनाव चिन्हों को ये तो आपको दिखा है नीचे गिर रहा है कैपिटल वीवीपैट
जब आपका मॉक पोल हो जाएगा बेटा, जैसे मशीन ऑन करोगे ये 7 वोट ऐसे ही गिरा। इनमें अंतिम क्रम संख्या पर नोट का पूरा नाम यानी नन ऑफ आवर। बेटा देखो ये जो सिंबल है ना, यही लास्ट सिंबल है मोटा। जब आपको कोई पसंद नहीं है ना, यू कैन कास्ट योर वैल्यूएबल वोट टू मोटा। हमारे कितने कंटेस्टेंट खड़े हैं? एनीवन? किसी को मालूम है? आप बच्चों में से? वेरी गुड बेटा, आप 18 इयर्स को हो गए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आ गई। मैं सही बोल रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। 19 को आपको इलेक्शन निकाल कर कंटेस्ट कैंडिडेट कितने आपको ये नहीं मालूम। हमारे 12 है, 13वां आ जाएगा। आज जो हमारे बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, जिनके कोई गार्डियन नहीं है, उनमें से कुछ बच्चे 18 साल के हुए हैं। तो हमारा जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने अकॉर्डिंगली उन बच्चों को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किया है। तो आज एक मौका है कि उन बच्चों के साथ बात की जाए और उनको उनके एक डेमोक्रेटिक राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाए कि वो भी आगे आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं उसमें वोट करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। बिकॉज़ ये सब लोग यंग वोटर्स हैं और यंग वोटर्स की और भी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक समाज में, बिकॉज़ उनको नेशन बिल्डिंग का आगे आने वाले काफ़ी समय तक हिस्सा रहना है, तो वो उसी को सोच समझकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले और अपना वोट ज़रूर करें। तो आज इसी मौके पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि उन बच्चों को हम सम्मानित भी कर सकें और उनके साथ अपने व्यूज़ भी साझा कर सकें। प्रशासन की ओर से जो प्रयास है जागरूकता लाने का, ये हम इसे सराहते हैं, क्योंकि इन बच्चों को आज जो है स्वीप की टीम की तरफ से ऐसे टी शर्ट्स भी दिए जा रहे हैं जहां पे ये बताया जा रहा है चुनाव का पर्व देश का गर्व, और बच्चों को एक कप भी दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक तोहफा देने के तौर पे नहीं है, ये एक माध्यम है जागरूकता फैलाने की। जब जब बच्चे इन टी शर्ट्स को देखेंगे तो उनके दिमाग में बैठेगा कि चुनाव का पर्व कितना महत्वपूर्ण होता है और मतदान करना, वोटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अभी हम स्वीप नोडल ऑफिसर श्री फुंसीबा जी से हम उनसे बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर। जय हिंद सर। जय हिंद, सभी को नमस्कार। जो हमने आज इलेक्शन अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रखा है, ये ऑर्फनेज होम पे सेवा निकेतन। आज का इवेंट का चीफ गेस्ट था हमारा आरओ सर मिस्टर अर्जुन शर्मा देसी। आज के इवेंट में हमने यहाँ के ऑर्फनेज के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे हम जितने भी 18+ बच्चे हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ज़रूर 19 अप्रैल को वोट ज़रूर डालने जाइए। जितने पास में जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहीं पे ज़रूर वोट डाल के आइए। और हमारे यहाँ के सेवा निकेतन के इंचार्ज जो है मिस्टर उपाध्याय, उसको भी रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को लेके जाके 19 तारीख को इलेक्शन ज़रूर डालें। तो वही मैं पूछना चाह रहा था, इनका आने जाने का अरेंजमेंट वगैरह कौन देखेगा? आने जाने का अरेंजमेंट जो है हमारे CDPO का टीम है DC की तरफ से, वो लोग भी फुल सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी सपोर्ट स्टाफ है सेवा निकेतन में, वो भी फुल पुश करके बच्चों को लेके जाएंगे। हम ये प्रोग्राम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि एक वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ के एक बच्चे भी वोट देने आ जाए, हमारे नंबर में, हमारे टर्न आउट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये 2 बच्चे भी, 1 बच्चे भी आ जाए कहीं से भी, और कहीं भी स्कूल हो, कहीं भी ऑर्फनेज ऑल ओवर इंडिया, ज़रूर वोट देना है। और हम किसी वोट को हम छोड़ नहीं रहे, एवरी वोट मैटर्स। थैंक यू सो मच सर। और हम सराहते हैं इस प्रयास को भी हमारे प्रशासन की ओर से जो किया जा रहा है, और खासकर भारत सरकार की भी, जिन्होंने इस बार ये प्रयास करने का सोच रखा है, ठान रखी है कि जितने भी देश में वोटर्स हैं जो 18 बरस से ज़्यादा है, उन सब को पोलिंग बूथ तक लेकर आएँ, उनको मतदान केंद्र तक लेकर आएँ, ताकि वे भी अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान हो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमारा जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 60, 65, 70 के आसपास ही रहता है। इस बार ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको 85-90% के ऊपर लेके जाया जाए, और ये तभी मुमकिन है जब इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे जो हमारे प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने कहा कि जो भी 18 बरस के ऊपर है, उन सब का अधिकार है वोटिंग करना।
इसलिए कोई भी इससे ना छूटे, किसी का भी अधिकार जो है वो उनसे वंचित ना रहे, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। फिर चाहे वो गली मोहल्ले जाना हो या स्वीप के कार्यक्रम के जरिए जो है गली मोहल्ले, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया, हर तरफ से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ये हम सब का अधिकार है। अगर हम 18 बरस के ऊपर हो गए हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपना चुना हुआ सरकार चुन सके। हम जो है अपने चुने हुए जनता के प्रतिनिधि को जिताने में अपना सहयोग दें, और ये तभी मुमकिन है जब हम सब 19 अप्रैल को हम मतदान केंद्र जाएंगे और वोटिंग करेंगे। न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी आप सब द्वीपवासियों से गुजारिश करती है कि अगर आप 18 बरस के ऊपर हैं तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर वोटिंग लिस्ट में एनरोल कराइए। आपके जो भी वार्ड मेंबर हैं या प्रधान हैं पंचायत के, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि आपका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में चढ़ाएं, ताकि आपको भी जो है इस बार मौका मिले अपने सरकार चुनने का, अपने जनता प्रतिनिधि को चुनने का। अगर इस विषय में आप लोगों को और भी जानकारी और कुछ भी जानकारी चाहिए या किसी भी किस्म की सहायता चाहिए तो आप कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है वहां पर भी आप हमसे संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।